हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि हेंस के नियम का उपयोग ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये अपने को चार विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हेंस का नियम। हेंस के नियम के अनुप्रयोग। नियम के अनुप्रयोग। तो देखो क्या होता है हेंस का नियम। हेंस का नियम देखो होता है कि अनेक पदों में होने वाली अनेक पदों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की मानक रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की मानक एंथैल्पी की समान ताप पर मानक एंथैल्पी का योग होता है। मानक एंथैल्पी का योग होता है। क्या होता है? योग होता है, जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों अभिक्रियाओं की जो मानक एंथैल्पी का योग है और C+O2 इक्वल्स टू CO2 की जो अभिक्रिया है, इसका जो मानक एंथैल्पी का योग है, दोनों क्या होंगे? बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों का ताप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बात करें अब इसके योग उपयोग की, तो हेंस के नियम का उपयोग संभवन एंथैल्पी ज्ञात करने में किया जाता है। संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊर्जा जो होती है उसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो किसी भी यौगिक की दहन एंथैल्पी में किया जाता है। दहन एंथैल्पी ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात करने में किया जाता है। अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसका प्रयोग जो अपरूप होते हैं, अपरूपों की संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है बंद ऊर्जा और अनुनाद ऊर्जा ज्ञात करने में भी किया जाता है। बंद ऊर्जा व अनुनाद ऊर्जा। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, ये सभी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।